साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शैक्षिक सत्र 2020-21 के हाई स्कूल के विषय हिंदी के पठन पाठन में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा कि आपको 2020-21 में अपने हिंदी के पठन पाठन में क्या क्या गद्य पद्य संस्कृत और हिंदी के व्याकरण में पढ़ना है। तो आइए अब हम इसे बहुत ही आसान तरीके से शुरू करते हैं, जिससे कि हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। आप लोग देख रहे होंगे विषय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 10 कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब इसमें हम लोग निर्धारित पाठ्यक्रम जान जाएं। गद्य हेतु देख रहे हैं आप लोग, गद्य हेतु आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। क्या लिखूं, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जय प्रकाश भारती इसके लेखक हैं। और काव्य हेतु आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित नदी, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल। और संस्कृत हेतु आप लोगों को केन की वर्धते, अन्योक्ति विलासा और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरणों में आप लोगों को समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि और सर्वनाम में तद या युष्मत को पढ़ना है। और धातु रूप में दृश्य और पक्ष को पढ़ना है। उपर्युक्त ध्यान से आप लोग समझिए इसे कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी आपको टॉपिक वाइज बताया गया है इसमें आपको क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने अंक आपको प्राप्त होंगे। कक्षा 10 विषय हिंदी, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो कि हर साल होता है। आपको का से पढ़ना है। एक के का से हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो कि आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर का आएगा। इसमें आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। जबकि हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय में रीतिकाल तथा आधुनिक काल पढ़ना है। यह भी आपका 5 नंबर आएगा। और दूसरे में आपको गद्य हेतु निर्धारित पाठ है वस्तु में से संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, जो कि 6 नंबर का आएगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आपका काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से संदर्भ सहित व्याख्या करना है और काव्य सौंदर्य की विशेषताओं को भी लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर का आएगा। उसी तरह से आपका जो चौथा क्वेश्चन आएगा संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जो कि आप देख सकते हैं 4 नंबर का आएगा। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाओं को लिखना होगा, जो कि आपका 6 नंबर का आएगा। जबकि आपका 6वां जो प्रश्न होगा, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे। पहला रहेगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यह आपका 2 नंबर का आएगा। जबकि इसी 6वें में दूसरा क्वेश्चन आपका संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 लघु उत्तरी प्रश्नों
का संस्कृत में उत्तर देना है, जो कि आपका 2 नंबर का आएगा। उसी तरह से 7वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें का खा गा दिया है। का में आपको रस पढ़ना है, रस में हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, जो कि प्रमुख रूप से आपका यानी कि रस जो आएगा यह आपका 2 नंबर, यानी कि रस, छंद और अलंकार, ये तीनों आपके 2-2 नंबर के आएंगे। रस में आपको हास्य और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़नी है। अलंकार में आपको अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है। जबकि छंद में आपको सोठा और रोला, लक्षण और उदाहरण सहित इसकी पहचान को पढ़ना है, जो कि 7वें क्वेश्चन से रस, छंद, अलंकार 6 नंबर का आएगा। उसी तरह से आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, जिसमें आपको का, खा, गा, घा और अंगा पढ़ना है, जो कि आपका प्रमुख रूप से 11 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास में द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है, तत्सम शब्द और पर्यायवाची को पढ़ना है। 9वां क्वेश्चन आपका जो आएगा, संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, जिसमें आपको संधि पढ़ना है, परिभाषा, उदाहरण और इसकी पहचान, यह संधि को आपको पढ़ना है। शब्द रूप में सभी विभक्तियों, वचनों में, संज्ञा में आपको फल, मत और मधु और नदी को पढ़ना है। जबकि 9वें की गा में धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग लकारों, पठ और हास को पढ़ना है। जबकि घा में हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 9वें क्वेश्चन से आपको 8 नंबर आएंगे। जबकि आपका जो 10वां प्रश्न है, निबंध रचना आएगा, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय पर, जो कि आपका 6 नंबर पूछेगा। उसी तरह से जो आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि 11वां क्वेश्चन, खंड काव्य से संक्षिप्त कथा, वस्तु, घटनाएं और चरित्र चिंतन को आपको पढ़ना है, जो कि आपका 3 नंबर प्रमुख रूप से पेपर में पूछा जाता है। उसी तरह से आपका प्रमुख रूप से जो आंतरिक मूल्यांकन है, यानी जो विद्यालय में 30 नंबर आपको मिलते हैं, प्रथम 10 अंक वाचन, जिसमें भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति एवं आदि से होती है। जबकि द्वितीय 10 अंक आपका व्याकरण से जुड़ा होगा और तृतीय 10 अंक आपका सृजनात्मक निबंध, नाटक, कहानी, कविता और अपठित आदि से जुड़ा होगा। जबकि निर्धारित पाठ्य पुस्तक गद्य हेतु आपको, ध्यान से आप लोग समझिए, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत और अजंता, इन 4 चैप्टरों को आसानी से पढ़ना है। जिसमें रामचंद्र शुक्ल, जो कि रामचंद्र शुक्ल आपके मित्रता के लेखक हैं, जबकि ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत के लेखक राजेंद्र प्रसाद और अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जबकि आपको काव्य हेतु सूरदास जी पद के, तुलसीदास जी धनुष भंग, बन पथ पर, रसखान सवेवे से, बिहारी लाल भक्तनीश से, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम से, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह से, महादेवी वर्मा हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत चींटी से, माखन लाल चतुर्वेदी जो रचयिता हैं, ये पुष्प की अभिलाषा से, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी आप लोग देख रहे हैं, भाषा एकमात्र अनंत है। और जबकि श्याम नारायण पांडे द्वारा हल्दी घाटी की सभ्यता को पढ़ना है। उसी तरह से संस्कृत में आपको वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छंदोपनिषद, खष्टोध्याय, भारत संस्कृति, वीर वीरेण पूजते, अरुणी, श्वेत केतु संवाद और जीवन सूत्राणी को पढ़ना है। खंड काव्य आपको आपके लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें आप लोगों को बता दिया जा रहा है। पुस्तक का नाम मुक्ति दूत, प्रकाशन का नाम अशोक कुमार अग्रवाल, 43, चारचंद
रोड प्रयागराज से यह जो आपका है यानी कि मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जिलों के लिए है, जबकि ज्योति, जवाहर, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर और रामपुर और गोंडा से अग्रपूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, जबकि मेवाड़, मुकुट, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, जबकि जय सुभाष, लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, जबकि मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, जबकि कंड, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, करमवीर, भारती, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। तुमुल जो आपको पढ़ना है या वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालान और बदायूं। उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको अन्य जिलों जो सृजित जिलों में खंडकाव्य है वह पूर्व वर्षों की बात जैसे के तैसे ही रहेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 10th के न्यू सिलेबस यानी कि 2020-21 जो कि कोविड महामारी के कारण शैक्षिक सत्र में 30% की कटौती की गई है, इसी को ध्यान में रखकर आप सभी को इस पूरे सिलेबस का अध्ययन यानी बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। इसे आप लोग टॉपिक वाइज पढ़िए जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सिलेबस को कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। आप सभी विद्यार्थियों यानी जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप लोगों को सभी विषयों के बारे में जो कि एनसीईआरटी पैटर्न 2020-21 द्वारा निर्धारित किया गया है यानी कि 4 से 5 दिन में यानी एक दिन में बता दिया जाएगा जिससे आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो। आप सभी का धन्यवाद।